हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे, तो ये मेरा समझिए कि मतलब 6 नंबर का लेक्चर है। आपको जो मैंने क्लास स्टार्ट किया था आपको पता भी है, तो आप लोगों ने कोर्स को ज्वाइन किया है। तो ये 6 नंबर का लेक्चर है और इसमें अब हम क्या देखेंगे, तो इसमें मुझे बहुत सारी अब कैपिटल मार्केट के बारे में हम अब धीरे धीरे चीज़ों को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम ऑप्शन ट्रेडिंग में आएंगे, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो वो डेरिवेटिव में आता है। तो उसके बाद फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, ये सब भी आएगी। फिर उसके बाद कमोडिटी मार्केट भी हम देखेंगे। फिर हम जो सुधार हुए हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि पहले आप देखेंगे तो मतलब जाके आप समझिए कि ऑटोमेटिक नहीं खरीद सकते थे। उसके बाद बहुत सारी सुधार हुए हैं। 1991 में देखेंगे स्कैम हुआ, उसके बाद भी बहुत सारा सुधार हुआ। वो सभी चीज़ें देखेंगे। तो एक एक चीज़ें, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि चीज़ें बच जाएंगी। तो इसमें अब हमें देखना है। तो 2 लेक्चर में मैंने इसके पहला जो 2 लेक्चर हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो उसमें कैपिटल मार्केट के बारे में आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बताई गई। उसमें शुरू से लेके मैंने आपको एक कंपनी स्टार्ट होती है और वहाँ से लेके समझिए एक आईपीओ निकालने तक का मैंने आपको बताया था। उसमें वेंचर कैपिटल आते हैं, वो फिर एक एक्सपर्ट कंपनी को रखते हैं। फिर वो जाके मतलब बहुत सारे कंपनियों का आइडिया देखती है, आइडिया देख के वो फिर एक में इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट करके फिर वहाँ पे आप देखेंगे कि और जो प्रॉफिट होता है उस कंपनी को तो डिविडेंड के रूप में उनको दिया जाता है। फिर देखेंगे फंडिंग होती है, ए राउंड फंडिंग, बी राउंड फंडिंग, सी राउंड फंडिंग। फंडिंग होते रहती है और ये एन नंबर ऑफ टाइम चलते रहती है। फिर भी देखेंगे अब बहुत सारा कंपनी को एक्सपेंड करना होता है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो क्या होती है कि अब सभी जगह से अब ले चुकी होती है। इन्वेस्टमेंट बैंक भी होते हैं, वो भी पैसा नहीं दे पाते हैं। सभी लोग मतलब अब पैसा नहीं दे पाते हैं। तो वो क्या होता है, अब जाती है वो मतलब पब्लिक के पास, पब्लिक डोमेन में पैसा उठाने जाती है। वहाँ पे आईपीओ इशू करती है, आईपीओ इशू करती है वहाँ से। और आईपीओ जैसे इशू होता है समझिए, तो वो प्राइवेट जो कंपनी थी अब वो पब्लिक कंपनी हो जाती है। तो पब्लिक कंपनी हो जाती है, आईपीओ इशू हो जाता है, वहाँ से पब्लिक से पैसा उठा लिया जाता है। तो अब जो आईपीओ आपको मिला है, समझिए एक पेपर मिलता है, पेपर मिलता है तो अब उसका क्या करिएगा आप, वो पेपर आपको ट्रेड मतलब वो कहाँ पे बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा। फिर वो पेपर चेक होगा कि पेपर वो जो आपको मिला था वो सही मिला है कि नहीं। तो उसके लिए फिर देखेंगे शेयर मार्केट आती है बीच में, जो कि वो चेक करती है पेपर को, जो आईपीओ आपको मिला है, जो आपने खरीदा है। तो उसको चेक करने के लिए फिर आती है देखेंगे शेयर मार्केट उसमें। तो उसमें एक बीएससी जो मैंने बताया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई आपको बताया था। तो ये 2 मेजर हैं आपको देखने को मिलेगा और दोनों मुंबई में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी एनएसई, दोनों के बारे में बताया था। और आगे तो इसके बारे में डिस्कस होंगी ही अच्छे से। और फिर मैंने इंडेक्स भी बताया था। आप समझिए कि उसमें शेयर तो खरीद लिए, लेकिन बढ़ेगा घटेगा कहाँ से। फिर डीपी के बारे में भी बताया था आपको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन जो मतलब होते हैं डीपी, तो उनके बारे में भी बताया था। क्योंकि आप जो ये पेपर आप देखेंगे तो वो पेपर तो आपको हाथ में नहीं मिलता है, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप खरीदते हैं, वो पेपर चला जाता है समझिए डीपी के पास। डीबी में सीडीएसएल फिर एनएसडीएल आपको देखने को मिलेगा। वो आपका क्या होता है, पेपर को समझिए कि एक पेपर फॉर्म में आपको रखती हैं, मतलब वहाँ पे अपने कंपनी है, ये भी कंपनी ही है, कंपनी स्टोर करके रखती हैं। तो ये आपने देखा था, सभी चीज़ें मतलब मैंने बताया था। लेकिन अब हम चीज़ों को मतलब सीक्वेंस में एक एक करके डीपली देखते जाएंगे। तो वो एक ओवरव्यू दिया था मैंने आपको कि पूरी तरह से होता क्या है, आप लोग एक बार में समझ सके। तो अब हम इसमें पहले देखेंगे कि कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। तो कंपनियां भी देखना जरूरी है, क्योंकि कंपनियां समझिए ट्रेड होंगी, इसी मार्केट में ट्रेड होंगी, शेयर मार्केट में ही ट्रेड होंगी, ये सब जितनी भी कंपनियां होती हैं। तो टाइप ऑफ कंपनी भी आपको ये ओवरव्यू पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपको डीपली इसमें जाना है, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो ये बहुत है समझिए आपके लिए। तो इसमें जो ये कंपनी मैंने देखा है, समझिए आपको देखा है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने बिल्कुल हाथ से नोट्स टाइप का बना दिया है आप लोगों के लिए। तो ये समझिए नोट्स टाइप का है। तो ज़्यादा कुछ इसमें और थोड़ा बहुत ही जानना है, ज़्यादा कंपनी के बारे में, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो है नहीं कि ज़्यादा कंपनी के बारे में जानना हो। तो ये जो समझिए इसमें टाइप ऑफ कंपनियाँ यहाँ पे देखेंगे कि लिखी गई हैं बिल्कुल। तो ये नोट्स मैंने बना दिया है, छोटा सा नोट्स आपको देखना है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं देखनी है। ये नोट्स से आपको पता चल जाएगा कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी में देखिए टाइप ऑफ कंपनी यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं, तो फॉर्म भी बोलते हैं, कंपनी भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं इनको। तो ये पहला नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं इसको। समझिए कि ये एक स्वामी वाली कंपनी होती है, समझिए मतलब एक इंडिविजुअल खोलता है। जैसे मैं खोल दूँ किसी कंपनी को, इसमें सिंगल ऑनर ही रहता है ज़्यादातर। इसमें देखेंगे कि कोई समझिए आपको ये भी नहीं मिलेगा कि कौन कौन सा इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है। चाहे इसमें देखेंगे उस टाइम मैंने जो कंपनी बताया था तो वो 5-6 लोग मिलकर खोलते हैं, लेकिन इसमें सिंगल ऑनर रहता है। समझिए ऑनर एक ही मालिक रहता है, एक ही स्वामी वाली ये कंपनी होती है। तो बहुत सारी कंपनियां देखेंगे जो कि एक सिंगल हैंड में होती है, कोई मतलब नहीं रहता, वो बस वही कंपनी वाले जो समझिए वो मालिक है वही चलाता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सिंगल ऑनर वाली कंपनियां होती हैं तो ये आपने देख लिया। और दूसरा आप देखने को मिलेगा पार्टनरशिप वाली होती है, साझेदारी कंपनियां। तो इसमें एक से अधिक देखेंगे कि लोग मिलके ये कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ज़्यादा चीज़ इसमें भी नहीं है। देखिए अब ये कंपनी का टाइप है, तो इसमें तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर हो सकते हैं।
लेकिन उतना हमें नहीं देखना है। तो ये एक होती है, मतलब एक तो होता है कि सिंगल ओनरशिप होगा, और एक आपको देखने को मिलेगा कि पार्टनरशिप वाला जो होती है कि एक से अधिक कितने भी ऑनर हो सकते हैं इसमें। ये कंपनियां होती हैं, दो कंपनियां, ये ज़्यादा कंपनियां देखेंगे तो इसके मालिक से भी, जो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है मैं अभी आपको बताऊंगा। और दूसरा तीसरा आपको देखने को मिलेगा HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो पहले ये कंपनियां बहुत चलती थी, शुरू से ही देखेंगे ये चलते आ रही थी। तो इसमें ये नहीं है कि हिंदू वाले ही बस आते हैं, हिंदू, जैन, सिख देखेंगे, बुद्धिस्ट ये भी आते हैं, इनके परिवार वाले आते हैं समझिए बीच में। और साझेदारी में जो सबसे बड़ा सदस्य होता है मतलब मुखिया घर का, तो वही फॉर्म का मालिक होता है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला आपने देखा। तो इसमें होता क्या है समझिए कि जैसे मेरे मतलब मेरा कंपनी है, इसमें मेरा मतलब पुत्र जो है उसके बाद मेरे पुत्र में बटेगा, फिर पुत्रियों में भी जाएगा, फिर देखेंगे उसके बाद भी बटेगा। तो ये ब्रांच में से मतलब मान लीजिए कि ये 1 नंबर मैं शुरू करता हूँ इसको, ये कंपनी जो है 1 नंबर मैं शुरू करता हूँ यहाँ से, फिर मेरे जो पुत्र रहेंगे समझिए पुत्र को भी मिलेगा, पुत्री को भी मिलेगा यहाँ पे, फिर देखेंगे इसके पुत्र होंगे, फिर इसमें बटेगा, फिर इसमें बटेगा, अगर 2 हैं 3 हैं तो ऐसे बढ़ते चला जाता है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंपनियां ऐसे होती है समझिए, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती हैं, तो ये बढ़ते चली जाती हैं, बहुत चीज़ें इसमें देखा जाता है। बाद में ये रूट को छोड़ दिया जाता है जो पुत्री वाला रूट होता है। तो ये ऐसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले होते हैं। और ये तीनों जो कंपनियां आप देखेंगे तो ये कंपनियां ऐसी हैं समझिए, ये मतलब 3 कंपनियां ये हैं और 3 मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये जो 3 कंपनियां हैं समझिए, तो ये कंपनी और मालिक को एक ही समझा जाता है समझिए। अगर मान लीजिए कि कंपनी में कोई लॉस होता है, चाहे मान लीजिए कि आप बहुत सारे समझिए कि उसमें एम्प्लॉय को रखे होंगे, एम्प्लॉय को अगर समझिए कि सैलरी नहीं जा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है, तो उसमें सबसे पहले अब आपकी प्रॉपर्टी और कंपनी के समझिए कि प्रॉपर्टी अलग मानी जाती है। अगर आप बिजनेस लाइन में देखें तो मालिक जो है ये समझिए, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी लॉस होती है तो मालिक फिर वहाँ पे अपना पैसा बेच के समझिए देना पड़ेगा। जैसे बैंक है समझिए, नेशनल सरकारी बैंक आपको देखने को मिलते हैं, तो ये गवर्नमेंट की 0 रुपए की लाइबिलिटी है कि आपको वहाँ पे पैसा दे सके। अगर बैंक कोई डूबती है तो गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है कि आपको पैसा चुकाना ही है, क्योंकि जो बैंक है वो अलग एंटिटी है, फिर गवर्नमेंट अलग एंटिटी है। वो आप अलग बात है कि समझिए बैंक को गवर्नमेंट डूबने नहीं देती है, क्योंकि इकोनॉमी जो होती है समझिए कि ट्रस्ट पे चलती है। तो ट्रस्ट समझिए डेफिसिट, जैसे पब्लिक का ट्रस्ट जाने लगता है तो बैंकिंग सेक्टर फिर वहाँ पे लोग अपना पैसा निकालने लगेंगे, क्योंकि बैंक डूबने वाला है। लेकिन सरकारी बैंकों में क्या पता रहता है लोगों को कि ये तो सरकार का बैंक है और सरकार कभी हमारा पैसा नहीं खाएगी। लेकिन बैंक और समझिए कि बिल्कुल गवर्नमेंट बैंक डूबती है तो गवर्नमेंट का 0 रुपए का लाइबिलिटी बनता है उसमें, लेकिन गवर्नमेंट बैंक नहीं डूबने देती है क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट वहाँ पे चला जाएगा। तो ये होता है। तो समझिए सेम इसमें अलग चीज़ें होती हैं। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा, मैंने कंपनी खोला है, अगर कंपनी को लॉस होती है वहाँ पे समझिए पैसे बहुत ज़्यादा बैंक पे उधार हैं, मैंने मतलब बैंक से लिए थे पैसे, चाहे पब्लिक का बहुत ज़्यादा पब्लिक उसमें काम कर रही थी, उनको सैलरी नहीं गया है, तो अब क्या होगा, मेरा जो प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी मान लीजिए कि मेरा बहुत सारा बंगला है, चाहे खेत वगैरह कुछ भी जो भी, तो उसको बेचा भी जा सकता है, उसको बेच के ये चुकाया जा सकता है बैंक का लोन, फिर देखेंगे एम्प्लॉय को सैलरी ये सब दी जा सकती है। तो ये तीनों में ये चीज़ें होती है, आपको देखने को मिलेगा। स्वामी जो होता है मतलब समझिए जो मालिक है उससे पैसे वसूले जा सकते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसमें देखेंगे तो कंपनी एवं स्वामी जो होते हैं समान माने जाते हैं। तो ये जो कंपनी और मैंने बोला मालिक एक ही माने जाते हैं इसमें, इसमें कंपनी से भी पैसा वसूला जा सकता है। और फिर जो कंपनी पैसा नहीं मतलब चुका पाती है, मान लीजिए कंपनी डूब गई, कंपनी डूब गई तो वो पूरी तरह से कंपनी को बेचा जाएगा, वहाँ पे सबका पैसा चुकाया जाएगा जिसका जिसका उधार होगा, लेकिन फिर भी नहीं चुका पा रही है कंपनी के प्रॉपर्टी से, तो अब जो मालिक था उसका, तो मालिक की भी प्रॉपर्टी बेच के उस पैसे को चुकाया जा सकता है। तो इस तीनों कंपनियों में आपको देखने को मिलेगा, पार्टनरशिप, HUB और सोल प्रोप्राइटरशिप जो कंपनी होती हैं, तो ये तीनों कंपनियां से समझिए मालिक से भी पैसा लेके इसमें चुकाया जा सकता है। तो ये 3 कंपनियां आपने देख लिया, और ये 3 कंपनियां अलग है समझिए। तो इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी और समझिए पार्टनरशिप LLP आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों 5 और 6 हैं समझिए, उनका मिला जुला ही रूप है। तो ये मतलब एक अलग तरह की कंपनी है, इसको ज़्यादा हमें नहीं देखना है, ये कम ही आपको मार्केट में देखने मिलेगी। और फिर आपको जो समझिए सबसे दो है, तो ये फेमस आपको देखने को मिलेगा। पार्टनर्स देखेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है, तो बहुत सारी कंपनियों को आप सुना होंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो इसके जो शेयर होते हैं वो आम जनता को जारी नहीं किए जाते। तो इन
तीनों कंपनियों से समझिए एक ही अंतर है। ये 5 नंबर वाली जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड देखेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसमें एक ही अंतर है कि ये मालिक और फिर कंपनी अलग मानी जाती है, लेकिन शेयर आम लोगों को जारी नहीं किया जाता। इसके भी शेयर देखेंगे तो ये तीनों जो कंपनियां मैंने बताया, तो इसको भी जो शेयर होते हैं आम लोगों को जारी नहीं किए जा सकते। और ये 5 नंबर वाली प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसके शेयर भी आम लोग नहीं खरीद सकते, मतलब रिटेलर जो हमारे जैसे हैं ये नहीं खरीद सकते हैं। और इसमें लेकिन मालिक और फिर कंपनी अलग है। अगर कंपनी को लॉस होता है, उसका प्रॉपर्टी बेचा जाता है, समझिए बैंक को बहुत ज़्यादा लोन ले चुकी है कंपनी, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं जा रही है, और इन सबको अगर मान लीजिए कंपनी बैंकरप्ट हो गई, मतलब दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई समझिए यहाँ से, तो अब जो प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी है उसका प्रॉपर्टी बेचा जाएगा और कंपनी का प्रॉपर्टी बेच के उन लोगों को चुकाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मालिक का प्रॉपर्टी, मतलब जो मालिक था उस कंपनी का, उसको बेच के नहीं चुकाया जा सकता है। तो प्राइवेट लिमिटेड में यही अंतर होता है कि कंपनी और मालिक बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन आम जनता को इसके शेयर जारी नहीं किए जाते हैं। और फिर आपको देखने को मिलेगा छठा नंबर वाला, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसके शेयर समझिए आम जनता को जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके भी मालिक और समझिए कि कंपनी अलग एंटिटी है। ये भी, इसमें भी आप मत सोचिएगा कि मालिक और जो कंपनी है वो एक ही साथ है, इसमें भी मालिक और कंपनी अलग एंटिटी ही है इसके जैसा। लेकिन ये जो शेयर है तो ये पब्लिक कैसे हो गई? पहले कोई भी कंपनी प्राइवेट रहती है, फिर वो पब्लिक कैसे होती है? जब वो आईपीओ इशू करती है। जैसे पेटीएम देखेंगे तो वो पहले कौन सी कंपनी थी? पेटीएम पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, लेकिन अब वो देखेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है। फिर उसके पहले आप देखेंगे तो एलआईसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, क्योंकि उसके शेयर आम जनता में जारी नहीं किए गए थे। तो जब पब्लिक कंपनी वैसे हो जाती है, समझिए पब्लिक कंपनी, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा उसके शेयर आम जनता को जारी कर दिए जाते हैं। आईपीओ जैसे मतलब इशू होगा, आईपीओ बेचा जाएगा तो ये स्टॉक एक्सचेंज में आ जाएगी, और आईपीओ इसको जिसको मिला है समझिए पेपर, वो बेच खरीद होगी। तो इसमें भी पब्लिक लिमिटेड में दो तरह की कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। एक तो होती है समझिए पब्लिक सेक्टर, जो कि सरकारी कंपनियां आमतौर पर बोल दिया जाता है। तो सरकारी कंपनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि 50% से जिसके भी ज़्यादा शेयर होते हैं तो कंपनी का मालिक मतलब उसको माना जाता है। तो अब गवर्नमेंट कंपनी ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से सरकारी रहती है कोई भी कंपनी। इसमें यही आपको सिंपल देखने को मिलेगा कि इस कंपनियों में जो है समझिए 51% शेयर जो होती है गवर्नमेंट को होती है, फिर 76% शेयर। तो ये शेयर का बांटा गया है, क्राइटेरिया क्या है? 25%, फिर देखें 26%, ऐसे 24%। तो कितना वो शेयर रखती है। तो लेकिन पब्लिक सेक्टर वही, मतलब पब्लिक सेक्टर सरकारी कंपनी वही मानी जाती है समझिए जिसका शेयर 51% हो, मतलब गवर्नमेंट का, तो वो माना जाता है कि सरकारी कंपनी है। तो मेजर डिसीजन लेने के लिए समझिए 50% से ऊपर वोटिंग की जरूरत होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, 51% शेयर होल्ड कर लेती है। तो कोई भी डिसीजन लेना हो तो बिना गवर्नमेंट की मर्जी के नहीं लिया जा सकता है। तो इसी के लिए फिर देखेंगे उसको माना जाता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये पब्लिक सेक्टर एक आ जाता है, और एक आ जाता है प्राइवेट सेक्टर आपको देखने को मिलेगा जिसका आईपीओ इशू होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सरकारी कंपनियों का शेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो आईपीओ इशू होते ही देखेंगे ये कंपनी पब्लिक हो जाती है। तो इसमें ओएनजीसी आपको देखने को मिलेगा, सेल देखने को मिलेगा, गेल देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, सेल, गेल, आपको एसबीआई भी देखने को मिलेगा इसमें। तो ये सब बोला जाता है कि गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन ये गवर्नमेंट से अलग होती हैं। कंपनी और गवर्नमेंट बिल्कुल अलग होती हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये माना जाता है ये पब्लिक सेक्टर समझिए कि सरकारी होती हैं, और प्राइवेट सेक्टर देखेंगे तो ये है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनियां हैं, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर में ही दोनों को बांटा गया है ये कंपनी। अब जिसका शेयर समझिए ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर में, ये आप देखेंगे तो प्राइवेट एंटिटी का अगर ज़्यादा शेयर है तो उसको प्राइवेट कंपनी बोल दिया जाता है। और जिसके कंपनी का मतलब समझिए कि शेयर गवर्नमेंट का ज़्यादा है तो उसको पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे बोल दिया जाता है। समझिए पब्लिक सेक्टर सरकारी कंपनी ये होती हैं। तो ये कंपनियां पब्लिक में देखेंगे जैसे आईपीओ इशू करती हैं, यही कंपनियां आईपीओ इशू करके फिर देखेंगे कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में आ जाती हैं, पब्लिक सेक्टर चेंज होकर। और ये जो कंपनियां हैं तीनों आपको देखने को मिलेगा। तो ये आरओसी जो होता है मतलब समझिए अंतर्गत ये आती हैं। यहाँ पे मतलब समझिए कि जो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, समझिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉरपोरेट अफेयर होता है, यहाँ पे इनकी जो सारी डिटेल होती हैं ये रहती हैं, इनके पास सारी चीज़ें रहती हैं। और कंपनी अलग है देखेंगे बिल्कुल पर्सन से। तो कंपनी और पर्सन बिल्कुल अलग है यहाँ पे माने जाते हैं। यहाँ पे कंपनी और जो पर्सन है बिल्कुल अलग, क्योंकि कंपनी का समझिए अगर लॉस होता है तो ये नहीं है कि अगर मैं उसका शेयर धारक हूँ तो मेरा प्रॉपर्टी बेच के वहाँ पे कंपनी में चुकाई जाने लगेंगे, ये सब यहाँ पे नहीं होगा। ये बिल्कुल कंपनी और देखेंगे ये चीज़ें अलग मानी जाती है। तो ये
सिंपल सा आपने समझ लिया कंपनी, और फिर देखेंगे इसके बारे में। अब इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है, अब इसमें ज़्यादा चीज़ अगर कंपनी के बारे में आप जानने लगे तो बहुत डीपली ये क्लास होता है, 3 से 4 घंटे लग सकते हैं इसमें आपको कंपनी जानने में। तो ये ओवरव्यू मैंने बता दिया, तो ये कंपनी के बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे इसमें, अब हम चलते हैं समझिए पूंजी बाजार के बारे में। तो पूंजी बाजार जो मैंने बताया था आपको, कैपिटल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है कैपिटल मार्केट में। अब इनसे आपको पता चलेगा, जब मैं आपको इसका कार्य बताऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि कैपिटल मार्केट होता क्या है। इसका मैं आपको प्रॉफिट बताऊंगा, प्रॉफिट क्या होते हैं इससे, कि मतलब ये मार्केट ऐसा बनाया गया है। तो इन सब से आपको पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आखिर में मार्केट होता क्या है। क्योंकि जो बेस आपका मजबूत होगा, समझिए आप जड़ ही नहीं जानते हैं उसका कि आखिर में कैपिटल मार्केट बना क्यों है, फिर उसमें आके इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। समझिए इसके लिए आपको कैपिटल मार्केट पूरा समझिए कि डिटेल में जानना होगा। इसीलिए मैं इतना कैपिटल मार्केट में टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि जो समझिए रूट है हमारा, तो रूट यहीं से जनरेट हो रहा है आपका कैपिटल मार्केट का इन्वेस्ट करने का। तो आपको जब पता चलेगा इस मार्केट को बनाया क्यों गया, तब आप आके इसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए अब हमें इसमें पूंजी बाजार के कार्य देखने हैं। तो पहला आपको कार्य देखना पड़ेगा कि जिसके पास पैसा होता है, मतलब पूंजी की जिसको आवश्यकता होती है, और जिसके पास मतलब समझिए पैसा होता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो दो लोग यहाँ पे आते हैं। और दो लोग आके समझिए क्या करते हैं यहाँ पे, अब उनको पैसा एक को देना है जिसके पास सरप्लस मनी है, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जिसके पास डेफिसिट है मनी की, वो यहाँ पे मार्केट में आएगा। तो ये मार्केट बना दिया गया है। समझिए लोग आते हैं यहाँ से, जैसे बहुत सारे मार्केट हैं आपको देखने को मिलेगा। ये मैं एग्जांपल कितनी बार दे चुका हूँ। क्लॉथ किसी को खरीदना है तो वो फिर क्या आएगा, समझिए कि कपड़े के मार्केट में आएगा। तो जिसके पास पैसा होगा, फिर जिसके पास आप देखेंगे कि मतलब कि वो समझिए कि जिसको बेचना होगा, वो दो लोग ही आएंगे। तो वो आएंगे, वो एक खरीदेगा एक बेचेगा। फिर वहाँ पे बहुत सारे रेंट भी इधर जो समझिए दुकान लेंगे तो वो रेंटर भी होंगे। तो वैसे ही दुकान वाले देखेंगे इसमें ब्रोकर हैं जो कि देते हैं बेचने वाले खरीदने वाले को। वैसे ही बीएससी एनएससी है तो समझिए ये दुकानदार है, वहाँ पे रेंट दे रखी है, आप आके आप यहाँ पे बेचिए। वो क्योंकि दुकान वाला वहाँ पे रेंट लेके रह रहा है, कपड़े को सब स्टोर करके रखा है, वहाँ से आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। तो वो कुछ वहाँ पे उनसे क्या होगा कि रेंट लेगा। वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो एनएससी है, फिर देखेंगे बीएससी, तो वहाँ पे ये दुकान दे रखे हैं, यहीं पे आप जाके शेयर को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। आपके पास पैसा है, उसके पास शेयर है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेन यहाँ पे पर्पस यही होता है कैपिटल मार्केट का, कि जिसके पास समझिए सरप्लस मनी है और जिसके पास मनी की डेफिसिट है, लेकिन उसके पास आइडिया है, उसके पास कुछ आइडिया है, वो यहाँ पे समझिए इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहता है। और उसके पास आइडिया है, समझिए कि वो एक मतलब कि बिजनेस प्लान है वो, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो वो फिर वहाँ पे उसको पैसा देगा तो उसको जितना प्रॉफिट होगा, उसको जितना पैसा दिया रहेगा उस रेशियो में उसको प्रॉफिट दे दिया जाता है। तो यही कैपिटल मार्केट में होता है। तो सबसे पहला जो इसका कार्य है यही है कि एक के पास जिसके पास मनी होता है और एक के पास जिसको मनी नहीं होता है, तो दोनों लोगों को मिलाने का काम यहाँ पे किया जाता है। और फिर इसका काम क्या होता है, जो पूंजी बाजार होते हैं, तो लेन देन का जो है समझिए अच्छे से यहाँ पे लेन देन हो, इसके लिए ही बनाया गया है। तो मैंने बताया कि पूरी तरह से जो शेयर मार्केट है तो ये ट्रस्ट पे चलता है। जैसे अमेजोन कंपनी है, तो अब आप जो पब्लिक होती है तो अमेजोन से प्रोडक्ट लेती है, लेकिन प्रोडक्ट समझिए अमेजोन वो खुद का तो होता नहीं है। प्रोडक्ट वो किसी देखेंगे दुकानदार रिटेलर उससे कॉन्टेक्ट की रहती है। लेकिन आप किसके समझिए ट्रस्ट पे खरीद रहे हैं, अमेजोन से। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो अमेजोन के थ्रू ही आप रिटर्न करते हैं, लेकिन ट्रस्ट पूरी तरह से आपको तो उस दुकानदार पे नहीं है, ट्रस्ट आपको अमेजोन पे। तो यही ट्रस्ट जनरेट किया जाता है। मार्केट में एक भी देखेंगे अगर से यार करोड़ों में ट्रेड होते हैं, समझिए रोज डेली का देखेंगे, तो अगर एक भी ट्रेड गलत होती है वहाँ पे तो क्या होगा, पब्लिक का ट्रस्ट जाएगा। तो ट्रस्ट जाएगा तो लोग वहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये ट्रस्ट जनरेट करने के लिए जो लेन देन सही से हो, अच्छे से हो, जो पब्लिक शेयर खरीदा हो समझिए उसको अच्छे से शेयर मिल जाए, फिर जो बेचा है उसको पैसे मिल जाए, ये सब हो, इसके लिए देखेंगे ये मार्केट को बनाया गया है लेन देन के लिए। तो ये पूरी तरह से मार्केट ताकि ट्रस्ट बना रहा है। अब समझिए अमेजोन वाले जो मैंने एग्जांपल दिया, तो लोग जाके उस दुकानदार से नहीं पूछेंगे जहाँ से वो माल उठाती है, लोग सीधे अमेजोन से पूछेंगे। आप अमेजोन से रिटर्न करते हैं, उससे खरीदते हैं, क्योंकि जो समझिए ये अमेजोन है तो ये ट्रस्ट बना के रखा है, फ्लिपकार्ट वाले ने ट्रस्ट बना के रखा है, वैसे ही शेयर मार्केट ने भी लेन देन का ट्रस्ट बना के रखा है, तभी आके पब्लिक यहाँ पे लेन देन करती है। तो इसके लिए भी जो लेन देन सही से हो सके, इसके लिए भी देखेंगे कि कैपिटल मार्केट को बनाया गया है। और फिर अगला आपको देखने को मिलेगा, तो ये आर्थिक जो विकास होता है समझिए डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो एक ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट, वो तो इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट, लेकिन हमें समझिए कि यहाँ पे अब आपको देखना है तो ग्रोथ ही देखना है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है, ग्रोथ अलग चीज़ है। तो ये इकोनॉमी का टर्म है,
लेकिन अब इसमें देखिए कि समझिए डेवलपमेंट और ग्रोथ आप समझ सकते हैं, मतलब दोनों एक ही जैसा माना जाता है। ग्रोथ होगा तभी डेवलपमेंट होता है। तो अब ये मान के चलिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है कैपिटल मार्केट। अब मान लीजिए कि किसी को कंपनी खोलना है लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है, समझिए, और बैंक तो देती है अगर पैसा, तो बैंक तो आपसे शेयर उतना खरीदेगी नहीं। इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं बहुत सारे, लेकिन अब समझिए कि जो नॉर्मल बैंक वाले होते हैं तो वो आपको कर्ज ही देंगे। वो आपके जो समझिए कंपनी आप खोल रहे हैं तो उसमें भागीदार नहीं बनेंगे, मतलब आपका लॉस होगा तो वो भी भागीदारी नहीं करेंगे लॉस में, फिर जो प्रॉफिट होगा उसमें भागीदारी, उनको इससे मतलब नहीं है। बैंक अलग ही देखेंगे, रूल पे चलती है, बैंक को इंटरेस्ट ही कमाई होती है, तो इंटरेस्ट पे देंगे यहाँ पे समझिए। तो फिर इससे क्या होता है कि कंपनियां, मतलब वो पैसा नहीं मिल पाता, और जो नए नए समझिए वैसे भी कंपनी वाले आइडिया लेके आते हैं, जो बहुत सारे लोग हैं स्टार्टअप करते हैं, तो उनको वैसे भी बैंक उतना पैसा नहीं दे पाती है समझिए, क्योंकि पहले से आप नहीं दिखा चुके हैं कि पैसा चुका पाइएगा या नहीं, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट से ही काम चलता है। तो फिर यहाँ पे पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसे की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग जो मैंने बताया सरप्लस मनी वाले हैं, लेकिन उनके पास अब समझिए कि बिजनेस करने का टाइम नहीं है, फिर आप देखेंगे चाहे उनके पास दिमाग नहीं है, तो फिर वो भी आते हैं, वो इनको पैसा देते हैं। तो ये जो मैंने बताया, तो इससे क्या होगा, ये विकास होगा। बहुत सारे स्टार्टअप खुलते हैं कैपिटल मार्केट के ही वजह से, क्योंकि जो कंपनियां, मतलब जो लोग आइडिया लेके आते हैं उनको पैसा मिल जाता है, फिर वो स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो ये क्या होता है, किसी भी मतलब समझिए कि अर्थव्यवस्था में अगर डेवलपमेंट, मतलब समझिए ग्रोथ होती है तो प्रोडक्शन से ही तो ग्रोथ होती है, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ता है। जैसे स्टार्टअप बहुत सारी कंपनियां खुलेंगी, फिर प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ेगा, तो फिर ये ग्रोथ ही हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे अब एक कंपनी खुलती है तो कितने एम्प्लॉयमेंट को रखती है, बहुत सारे एम्प्लॉय वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो उनका भी देखेंगे पैसा आएगा उनके पास, उनका भी घर अच्छे से चलेगा। फिर देखेंगे वो भी इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में ही। अगर आपको मतलब सैलरी मिल रही है, बहुत ज़्यादा सैलरी हो गई समझिए, तो आप क्या करिएगा, आप कैपिटल मार्केट में ही इन्वेस्ट करिएगा, तो वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। फिर और सारे स्टार्टअप खुलते हैं, मतलब कि नई नई कंपनियां खुलती हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा देश में ग्रोथ होती है। तो कैपिटल मार्केट का समझिए बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए। तो पहले देखेंगे कि बहुत सारे लोग कैपिटल मार्केट में नहीं आते थे, लेकिन अब कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं, तो अब ग्रोथ भी बढ़ रहा है। तो मार्केट आप देखेंगे कि अच्छा काम करे या ना करे, फिर भी देखेंगे सेंसेक्स और निफ्टी हैं तो ये अपना हाई बनाते जा रही हैं। क्यों बनाते जा रही हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट से जुड़ते जा रहे हैं, और जितना कैपिटल मार्केट में आएगा पैसा, तो समझिए उतना ही मार्केट ऊपर जाते जाएगा। तो अभी ऐसा ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनियां बहुत अच्छा बिल्कुल कर रही हैं तो जो कैपिटल मार्केट है कि वो ऊपर जा रहा है, ये उस वजह से नहीं जा रहा है। जब पार्टिसिपेशन मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पहले देखेंगे कि डीमेट अकाउंट बहुत कम था, 1-2% ही था, अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रोज़ देखेंगे, मतलब कि रोज़ नहीं, सालों में करोड़ों करोड़ों डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मार्केट में पैसा आ रहा है, जिससे कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। ये गोल्डन टाइम है समझिए भारत का। तो जो इसमें इन्वेस्ट करेगा तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखेंगे अब धीरे धीरे बहुत लोग बढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट जाने वाला है। तो ये भी इसके लिए जो मैंने बताया आर्थिक विकास के लिए, फिर ये बहुत ज़रूरी होता है कि कैपिटल मार्केट आपका बढ़े। गवर्नमेंट भी इसके लिए देखेंगे सेबी को लाई, क्योंकि पहले कैपिटल मार्केट में लोग इसी वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं था। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्कैम हुए हैं पहले, उसके बाद सेबी को लाया गया। अभी भी गवर्नमेंट देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट जो होता है वो जनरेट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेजर उठा रही है। बहुत ज़्यादा देखेंगे कि नियम अब सख्त किए जा रहे हैं, ज़्यादा यहाँ पे गैम्बलिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसके लिए भी ज़रूरी होता है। और फिर ये सुनिश्चित करना होता है कि धन की उपलब्धता जो है समझिए बनी रहे। तो अब जैसे कंपनी आप देखिए, एक कंपनी आईपीओ लाती है तो वो पब्लिक हो जाती है, लेकिन उसको पैसे की फिर से ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, और आगे भी ये क्लियर होंगे। तो कंपनी बार बार पैसा उठाती है पब्लिक से, ऐसा नहीं है कि एक बार ही उठा सकती है। तो दूसरी बार, अब एक पहली बार लाई तो आईपीओ हो जाता है, दूसरी बार फिर पैसा चाहिए उसको पब्लिक से, तो वो एफपीओ हो जाता है, फॉलो पब्लिक ऑफर हो जाता है। तो बार बार कंपनियां पैसा उठाती हैं, तो ये फिर उठाएगी कहाँ से, समझिए कि जब तक लोग नहीं जुड़े होंगे। तो ये तरलता बनाए रखने के लिए, लिक्विडिटी जो होता है समझिए, ये बनाए रखने के लिए भी कैपिटल मार्केट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, फिर से कोई कंपनी समझिए अच्छा कर रही है, उसको फिर से पैसे की ज़रूरत है, फिर वो देखेंगे एफपीओ लेके आएगी, फिर वहाँ पे लोग देखेंगे कि उसको पैसा देंगे। पैसा देंगे मतलब तुम अपना बिजनेस को और एक्सपेंड करो और ग्रोथ करो और प्रॉफिट कमाओ, और फिर डिविडेंड के रूप में उनको दो। तो उसके लिए भी देखेंगे, जो समझिए कि पैसे की ज़रूरत है ये हमेशा मार्केट में बनी रहे, मतलब लिक्विडिटी है वो मार्केट में हमेशा बनी रहे, इसके लिए भी देखेंगे कैपिटल मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए भी कैपिटल मार्केट बहुत ही ज़रूरी होता है। और देखेंगे पूंजी पूंजी जो होती है उसके संचालन के लिए
फिर उत्पादक के लिए उपयोग सुनिश्चित करना, यह राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में भी मदद करती है। तो राष्ट्रीय जो नेशनल इनकम होता है ये बढ़ाने में भी पूंजी बाजार बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां खुलेंगी, जैसे मैंने बताया कंपनियां खुलेंगी, वो बहुत सारे एम्प्लॉय को रखेंगी तो उनका क्या होगा कि इनकम बढ़ेगा, मतलब एक तो सैलरी मिलेगा ही। अब तरह तरह की कंपनियां खुलेंगी, तरह तरह के समझिए कि प्रोडक्ट आएंगे मार्केट में, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग उसमें काम करेंगे, फिर और प्रोडक्शन होगा, समझिए उनको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी फिर देखेंगे डे बाई डे, और फिर देखेंगे ईयर बाई ईयर इंक्रीमेंट होते रहती है। तो इंक्रीमेंट होते रहती है तो इससे क्या होगा, आपका नेशनल इनकम बढ़ता है। तो नेशनल इनकम सिंपल सा है, जीडीपी में भी देखेंगे पॉपुलेशन से वहाँ पे जो है समझिए डिवाइड किया जाता है, तो नेशनल इनकम वहाँ पे आता है। और भी क्राइटेरिया है वहाँ पे। तो अब जैसे समझिए कि ग्रोथ बढ़ेगा तो जीडीपी क्रिएशन होगा, और जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना पॉपुलेशन से देखेंगे भाग दिया जाएगा। बार बार आपका जीडीपी बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन से भाग दिया जाएगा, तो वो समझिए कि जो मतलब बढ़ता है समझिए भागफल, तो वो बढ़ते जाएगा आपका, बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हुआ, आपका जो नेशनल इनकम है पूरी तरह से ये बढ़ते जाता है। तो नेशनल इनकम बढ़ाने का ये सबसे बड़ा देखेंगे कि मार्केट होता है। यहीं से जो समझिए ग्रोथ होता है, फिर देखेंगे कि ग्रोथ होता है तो पैसा मिलता है, तभी तो ग्रोथ होता है। फिर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है यहाँ से, फिर जाके कंपनियां जो होती हैं वो एम्प्लॉय को अपने सैलरी देती हैं, तो नेशनल इनकम यहाँ से बढ़ता है, आपको देखने को मिलेगा। और लेन देन जो समझिए होती है लागत और सूचना लागत में को कम करता है। तो अब लेन देन पहले क्या समझिए कि बिना ऐसे किया जाता, इनफॉर्मल वे में किया जाता लेन देन जो होती। अब यहाँ पे आज अब देखेंगे तो सिंपल, आप जाते हैं डीमैट अकाउंट से पैसा दे देते हैं, लेकिन पहले कंपनी को लेनी रहती तो कैपिटल मार्केट में, चाहे कैपिटल मार्केट जो मैंने बताया नहीं रहता तो कैसे कंपनियां पैसा लेती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनको लेने में। लेकिन आज कैपिटल मार्केट है तो समझिए लेना कितना पैसा ईजी हो गया। आप जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, देखेंगे पैसा देने वाले, बहुत सारे लोग हैं लेने वाले, तो ये ईजी वे में ये कॉस्ट कम होता है समझिए लेने देने का। लेकिन बैंक से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेने देने में भी दिक्कत होती है। वहाँ पे आपका कंपनी सही से काम करेगी कि नहीं, क्योंकि आपको लोन का समझिए इंटरेस्ट भी चुकाना है, तो लोन का इंटरेस्ट भी चुकाना है, सभी चीज़ें करनी है वहाँ पे, तो एक प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पे 0 रुपये प्रेशर है, क्योंकि वो शेयर लिया है आपसे, शेयर लिया है तो वो क्या होगा समझिए। और ऐसा नहीं है, लोन वगैरह भी एक कैपिटल मार्केट में आती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट में आती हैं। 1 साल से जो ज़्यादा का लोन होता है वो कैपिटल मार्केट में आती हैं। तो इसके लिए भी जरूरी है समझिए। और कंपनी और निवेशकों के लिए देखेंगे प्रतिभूतियों का व्यापार आसान बनाया जाता है कैपिटल मार्केट में। तो जो कंपनी समझिए शेयर बेची है, फिर देखेंगे पहला बार तो बेचेगी तो वो प्राइमरी मार्केट होता है, आईपीओ जब बेचा जाता है। फिर देखेंगे अब मुझे आईपीओ समझिए बेच दिया गया, लेकिन अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी किसी को ढूंढूंगा। तो इसमें लोग बहुत सारे होते हैं कैपिटल मार्केट में। तो अब ये मैं भी बेचता हूँ, उसमें आपस में ट्रेड होते हैं पब्लिक पब्लिक में, तो उसको सेकेंडरी मार्केट में आप देखेंगे। और ज़्यादातर ट्रेड आपको सेकेंडरी मार्केट में ही देखने को मिलता है। आईपीओ एक बार आ गया उसके बाद बेचा जाता है समझिए बार बार उसको सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तो ये क्या होता है, अब लिक्विडिटी बनाए रखता है। बहुत सारे पब्लिक है जो खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे पब्लिक हैं तो बेचना चाहते हैं। तो ये जो समझिए कंपनी है, निवेशक हैं, उसमें जो प्रतिभूति होती है उसके लिए देखेंगे लिक्विडिटी बनता है। तो कंपनी जब आईपीओ जारी करेगी तो पहला बार प्राइमरी मार्केट में बेचा जाएगा, तो उनको लिक्विडिटी चाहिए। अब जब उसके आईपीओ खरीदने वाले समझिए लोग ही नहीं है, तो वो फिर बेचने का उसका कोई पैसा मिलेगा ही नहीं, बेचने का उसका कोई फायदा ही नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो लिक्विडिटी बनी रहती है। देखेंगे बहुत सारे आईपीओ रोज आते रहते हैं, फिर लोग खरीदते भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लिक्विडिटी बनी हुई है। तो कंपनी और फिर देखेंगे पब्लिक में यहाँ पे लिक्विडिटी बनी रहती है। आईपीओ लोगों को चाहिए तो बहुत सारे आईपीओ भी हैं, आप जाके ले सकते हैं, आपको समझिए कि और शेयर भी बेचने हैं तो आप बेच सकते हैं, लिक्विडिटी काफ़ी है मार्केट में। और फिर ये देखेंगे तो ये बाजार जो जोखिम होता है समझिए उसका बीमा एक प्रदान करता है। तो बीमा प्रदान कैसे करता है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ये कितनी बार बताया, अगर बैंक से आप लोन लेते हैं तो आपका कंपनी चले या फिर ना चले आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। लेकिन अगर आप किसी को आईपीओ बेचते हैं वहाँ पे तो वो बिल्कुल आपका साझेदार हो गया, मतलब समझिए पार्टनर हो गया। अगर लॉस जितना होता है समझिए, तो जितना परसेंट उसके पास शेयर है तो उसको भी लॉस होगा ऑटोमेटिकली, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए जो समझिए लॉस होता है तो इसका समझिए आप बीमा करा लेते हैं, एक यही होता है, कंपनी अपना बीमा करा के मान लीजिए चलिए। तो एक तो कंपनी का वैसे बीमा होता है वो अलग ही समझिए चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, शेयर धारक जो होते हैं
जिसने उस कंपनी का आईपीओ फिर एफपीओ या फिर सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है, तो ये बिल्कुल उसका बीमा है कंपनी का। अगर उसको लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा, ये नहीं है कि उसको मतलब ये नहीं होगा। तो कंपनी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनती है शेयर धारक जब जब कंपनी शेयर इशू कर देती है। तो ये सब भी होता है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, कंपनी अच्छे से काम करती है जब शेयर इशू कर देती है। आजकल तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी सैलरी के जगह पे कुछ परसेंट मतलब 50% शेयर दे दी, 50% आपको बोलेगी कि आप उस 50% मतलब समझिए कि आप शेयर रख लीजिए और 50% आपको सैलरी दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, अब 50% शेयर है आपके पास, मैं अगर उसका एम्प्लॉय हूँ, तो अगर कंपनी अच्छा करेगी तब तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय जो होगा समझिए जो कंपनी में काम करता है वो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। तो इसके लिए मतलब बताया जाता है, अच्छे से काम करने के लिए कंपनियां बहुत सारा शेयर इशू कर देती हैं एम्प्लॉय को, क्योंकि अब तुम अच्छे से काम करोगे नहीं तो वो शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो तुम्हें तो लॉस ही होगा समझिए, क्योंकि 50% मैंने सैलरी की वजह तुम्हें शेयर ही दे दिया है। तो ये भी कंपनियां बहुत सारी स्ट्रेटेजी लगाती हैं। तो ये काफ़ी देखेंगे कि मतलब अच्छा मार्केट माना जा रहा है और इसमें और तरह तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे इतनी चीज़ें इसमें आपने देख लिया। तो आज हम यहीं पे मतलब समझिए क्लास को क्लोज करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगले लेक्चर में आपको जो इसके प्रॉफिट होते हैं सेम ही होंगे, और फिर देखेंगे इसमें कौन कौन पार्टिसिपेशन करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चार्ट के तहत हम देखेंगे जो इंडियन कैपिटल मार्केट है ये कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, फिर ये भी देखेंगे, ये भी इसमें थोड़ा सा एक चार्ट है ये भी हम देख लेंगे। तो ये मतलब समझिए बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा ही, क्योंकि आपको डीपली जानना है। तो ये जो आप कोर्स मतलब ये जो समझिए आपने आज का लेक्चर किया है, तो इसमें आपको कोर पता चला है आखिर में कैपिटल मार्केट आता क्यों है। तो कोर से ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था, मैंने बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।